एक दिन कुछ शरारती बच्चों ने एक खेत में खड़े भूसे के पुतले पर हमला कर दिया। जैसे ही वे वहां से जाने लगे, पुतले के चेहरे पर अजीब कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए। लेकिन बच्चों को इससे डर नहीं लगा और वे बिना किसी चिंता के पुतले के सिर पर एक और लात मारते हुए अपनी गाड़ी से रवाना हो गए। रात को एक आदमी जिसका नाम सोमेश था, अजीब तरह से उसी खेत में लौट आया। उसने देखा कि वही भूसा पुतला फिर से वहां खड़ा है। सोमेश ने फिर से पुतले को लात मारी। बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब वह खुद मुश्किल में फंसने वाला है। सोमेश ने खेत में कुछ चक्कर लगाए, लेकिन फिर वह डर से यह महसूस करने लगा कि वह उसी जगह पर वापस आ गया है। वह घबराया और अपनी जगह से जल्दी निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुंह मोड़ा, वह भूसा पुतला अचानक गायब हो गया। उसी समय खेत में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। सोमेश का दिल जोर से धड़कने लगा और वह डरते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह पलटकर भागने लगा, पुतला उसके सामने फिर से प्रकट हो गया। सोमेश इतने डर गए कि उन्होंने कांपते हुए अपनी पैंट गीली कर दी। बिना कुछ समझे पुतला अचानक जीवित हो गया और वह कुछ खतरनाक कदमों से सोमेश की ओर बढ़ने लगा। सोमेश ने डरते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन पुतला अब उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक उसी वक्त सोमेश एक कांटे में फंसकर गिर पड़ा। वह कांटा पकड़ते हुए भागने की कोशिश कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि अब खतरा टल जाएगा। लेकिन अगली ही सेकंड पुतला ने कांटा छीन लिया और सोमेश को जोर से मारा। उसके घाव से खून की बजाय सूखा भूसा उगाया। सोमेश ने पूरी ताकत से खेत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका था। जैसे ही वह दौड़ते हुए खेत से बाहर आया, उसके मुंह में भूसा भर गया और उसका चेहरा तेजी से बूढ़ा होने लगा। उसकी हथेली में नए उग आए भूसे के तिनके चुभने लगे। फिर जब उसके दोस्तों ने उसे देखा, तो सोमेश अब एक भूसे के पुतले में बदल चुका था।